प्रॉब्लम ब्रेकिंग सिस्टम में बिल्कुल नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम है इसके सस्पेंशन में है। Home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner like all in, lit the fire when you doubt it, now I'm all in, put me with the best, bring the stars in, undefeated mode, no falling, doubt it when I lost, slide back when I win, fade and pay the cost, but I rose through thick and thin, battles and the scars, see 'em. Home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run, touchdown, buzzer beater. Home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run, touchdown. Home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run, touchdown, buzzer beater, do it. Home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run. हाय, दिस इज़ अ सेकंड जनरेशन ऑफ होंडा मेज। और ये होंडा को लेकर एक स्टीरियोटाइप तो आपने सुना ही होगा, होंडा तो डॉक्टर चलाते हैं। मैं पहले हंसता था ये सुनकर, लेकिन अमेज चलाने के बाद थोड़ा समझ में आ गया कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। इसमें मिलता है 1.2 लीटर्स का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। और अगर आपको लग रहा है होंडा है तो आईवी टेक वाली एक्साइटमेंट मिलेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिटी में ये इंजन स्मूथ और रिफाइंड है, लेकिन हाईवे पर दो प्रॉब्लम्स हैं। एक, ओवरटेक करना है तो प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि एक रियली अंडर पावर्ड है। दूसरा, अगर हाईवे थोड़ा अनइवन हुआ तो ये आपको डरा भी सकती है। क्यों, मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। परफॉर्मेंस की बात करें, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, पर गाड़ी अपनी मर्जी की मालिक है। आप एक्सीलेटर दबा सकते हो, चलेगी ये अपने हिसाब से। कैबिन मुझे ओवरऑल पसंद आया। डैशबोर्ड क्लीन है, फिट एंड फिनिश अच्छी है, सीट्स भी कंफर्टेबल हैं और ड्राइविंग पोजीशन भी रिलैक्स्ड है। सच बोलूँ, इस कार में बैठकर परफॉर्मेंस निकालने का मन ही नहीं करता। ये इनसाइड आउट आपको रिलैक्स फील कराने के लिए ही डिज़ाइंड है। स्टीयरिंग की बात करें, मैं डेली एक स्कॉडा चलाता हूँ, लेकिन बात सिर्फ स्कॉडा की नहीं है। मोटरसाइकिल मैंने काफ़ी कार्स ड्राइव और टेस्ट किए हैं। ये स्टीयरिंग मुझे इस चैनल पर टेस्ट की गई गाड़ियों में सबसे ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील हुआ। अगर आप लेन में रहने के लिए स्टीयरिंग थोड़ा सा एडजस्ट करते हो तो आपको एक डिले फील होता है। क्लच और गियर बॉक्स की बात करें तो क्लच बहुत लाइट है, गियर शिफ्ट्स बटरली स्मूथ हैं। सिटी ट्रैफिक के लिए ये एक एक्सीलेंट सेटअप है। सस्पेंशन कंफर्ट के लिए ट्यून की गई है और शायद ज़्यादा ही ट्यून कर दी। एक बम्प के बाद जब बाकी कार्स 1 या 2 बाउंस में सेटल हो जाती हैं, ये 5 बार बाउंस करती है। ब्रोकन रोड्स पर सस्पेंशन कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहता है। इसी वजह से ब्रेकिंग के टाइम टायर्स को उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। ड्राइवर सीट से जनरली ऐसा फील होता है जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं रेयर में है, बूट के ऊपर। जब गाड़ी में 3-4 लोग बैठे हों और गाड़ी लोडेड हो, तब जाके इसका सस्पेंशन स्टेबल फील होता है। ब्रेक्स की बात करूँ तो ब्रेक्स ख़राब नहीं है। प्रॉब्लम ब्रेकिंग सिस्टम में बिल्कुल नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम है इसके सस्पेंशन में है। सबसे पहले सस्पेंशन एक बम्प को एब्जॉर्ब करने के बाद सेटल नहीं होती। इसी वजह से ब्रेकिंग के टाइम वेट प्रॉपर्ली टायर्स पर ट्रांसफर होने के बजाय कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहता है, और जब टायर्स को कंसिस्टेंट लोड नहीं मिलता तो अपनी मैक्सिमम ब्रेकिंग ग्रिप भी जनरेट नहीं कर पाते। इसीलिए ब्रोकन रोड्स पर ब्रेकिंग का कॉन्फिडेंस नोटिसेबली कम हो जाता है। वेल मेंटेन रोड्स पर ब्रेकिंग मुझे ठीक लगी। और जो बात मैंने पहले कही थी कि ये अनइवन हाईवेज पर डरा देती है, उसका रीज़न भी सस्पेंशन है।
ज़्यादा बाउंसी होने की वजह से ओवरऑल ग्रिप और ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। सेफ्टी की बात करते हैं। जब ये कार पहली बार ग्लोबल एनकैप के पुराने प्रोटोकॉल्स पर टेस्ट हुई थी, तब इसने 4 स्टार एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन स्कोर किया था। लेकिन 2024 में नए और काफ़ी स्ट्रिक्ट ग्लोबल एनकैप प्रोटोकॉल के अंडर इसी जनरेशन को दोबारा टेस्ट किया गया, जहाँ इसने 2 स्टार एडल्ट और 0 स्टार चाइल्ड ऑक्यूपेंट रेटिंग स्कोर करी। ये ड्रॉप सिर्फ स्ट्रक्चर की वजह से नहीं है। नए प्रोटोकॉल्स में ESC, साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन जैसे एडिशनल पैरामीटर्स भी इवैल्यूएट किए जाते हैं। माइलेज डिसेंट है, उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। अब देखते हैं ओनर्स क्या कहते हैं। ओनर्स ने जिसको अप्रिशिएट किया है वो है कंफर्ट, स्मूथ इंजन, रिलायबिलिटी और इजी सिटी ड्राइविंग। जो ओनर्स की मेजर कंप्लेंट्स रही वो रिगार्डिंग हाईवे परफॉर्मेंस, फुल लोड में पावर की कमी, कैबिन इंसुलेशन और ग्राउंड क्लियरेंस। अभी मैंने स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दिए हैं ओनर्स के रिव्यूज़ के, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, और मैं इसके डिस्कशन के रिगार्डिंग जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिटेल में जाके एक एक रिव्यू पढ़ के अपना ओपिनियन बना सकते हैं। फाइनली, अगर आप स्टीयरिंग फील, क्विक रिस्पॉन्स और स्पोर्टी ड्राइविंग ढूंढ रहे हो, ये गाड़ी उसके लिए नहीं बनी है। लेकिन अगर आपको रिलायबल, कंफर्ट और स्ट्रेस फ्री फैमिली सेडान चाहिए तो अमेज डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। ये गाड़ी एक्साइटमेंट नहीं देगी, लेकिन आपको सुकून देगी। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं नितिश और आप देख रहे हैं मोटरसाइकिल। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ।